हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9 का एनसीईआरटी जो हिस्ट्री चैप्टर 2 सेकंड चैप्टर जो है उसका 1.2 सब यूनिट हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस है। 1.2 में क्या है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस। तो इस टॉपिक में क्या बोला जा रहा है? इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ और इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ यूरोप में। आइए हम लोग देखते हैं। न्यू पॉलिटिकल ट्रेंड्स। न्यू पॉलिटिकल ट्रेंड्स में क्या हुआ? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दैट्स मीन आपका रैपिडली इंक्रीज होना कोई रेवोल्यूशन बोला जाता है। रैपिडली अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम लोग रेवोल्यूशन बोला जाता है। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, मॉडर्न फर्टिलाइजर सिस्टम, मॉडर्न टेक्निकल मेथड, HIV सीड्स, ये सब के द्वारा उस टाइम क्या हुआ था? क्रॉप्स प्रोडक्शन में इंक्रीज किया गया था। दैट्स इज रेवोल्यूशन। एजुकेशनल में अगर रैपिडली इंक्रीज हो जाता है तो वो एक रेवोल्यूशन होता है। उसी टाइप्स का उस टाइम इंडस्ट्रियल सेटअप होने लगा वहाँ पे यूरोप में बहुत ज़्यादा, तो उसे हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलेंगे। हैं तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने की वजह से क्या क्या हुआ? देखिए, कहीं भी अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे न्यू सिटीज़ एमर्ज होगा, न्यू सिटीज एमर्ज होगा। इंडस्ट्री का सामने सिटी, छोटा छोटा सिटी, बड़ा सिटी डेवलप्ड होता है। जैसा दिल्ली में देखिए नोएडा है, फरीदाबाद है, ये सब इंडस्ट्रियल, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से हमने सामने बहुत सारे सिटीज़ है। यहाँ पे हम लोग जमशेदपुर देखिए, यहाँ भी है ना। तो जहाँ भी अगर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होगा तो वहाँ पे हम लोगों को क्या दिखने को मिलेगा? कंपलसरी सिटीज़ का एमर्ज होने को दिखने को मिलेगा, न्यू सिटीज़। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप्ड होगा। अब जब वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप होगा तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल रीजन्स वहाँ पे डेवलप्ड होगा। कहीं भी अगर इंडस्ट्रियल सेटअप होगा, इंडस्ट्री सेटअप होगा तो इंडस्ट्रियल रीजन्स वहाँ डेवलप्ड होगा ना, चारों तरफ से डेवलप्ड होगा। नेक्स्ट देखिए, आपका इंडस्ट्रियल सेटअप तो हुआ, तो इंडस्ट्रियल सेटअप हुआ तो वहाँ पे आपका रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करना, जो प्रोडक्शन होगा उसको, जो प्रोडक्शन होगा एक्सपोर्ट करना, रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट करना, ये सब के लिए आपका ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन ज़रूरी है ना। ट्रांसपोर्टेशन मस्ट बी नीड। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये सब रॉ मटेरियल्स एंड गुड्स प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन होगा उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी डेवलप्ड हुआ। उस टाइम क्या रेलवे ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंडेड हुआ, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक्सपेंडेड हुआ। तो हम लोग क्या देखें? इंडस्ट्रियल सेटअप होने की वजह से न्यू सिटीज़ एमर्ज हुआ, न्यू सिटीज़ डेवलप्ड हुआ। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल रीजन्स का डेवलप्ड हुआ, इंडस्ट्रियल रीजन्स डेवलप्ड हुआ। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के लिए रॉ मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट करना, और गुड्स प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके लिए इसको फॉर दिस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए आपका रेलवे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक्सपेंडेड हुआ, है ना। ये तीन चीज़ हम लोग देखें। आप ये सब होने की वजह से वहाँ पे एक सिचुएशन क्रिएट हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। वो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुआ? जब कहीं भी इंडस्ट्रियल सेटअप होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे वर्कर्स जाएंगे काम करने के लिए। तो मेन, वीमेंस, चिल्ड्रेंस केम इनटू फैक्ट्रीज फॉर वर्क, है ना। वहाँ पे उस इंडस्ट्री में मेंस भी जाने लगे काम करने के लिए, वुमेन्स भी जाने लगे, चिल्ड्रेंस भी जाने लगे। कहाँ पे? फैक्ट्री में काम करने के लिए, हैं। अब जब इन लोग गए तो वहाँ पे एक चीज़ और इशू देखा गया, वर्किंग कंडीशन वहाँ का बहुत ही ख़राब था।
वर्किंग कंडीशन वेरी पुअर था। वर्किंग कंडीशन वेरी पुअर दैट्स मीन अगर मान लीजिए फैक्ट्रीज में हेल्थ फैसिलिटीज़ का सपोर्ट मिलना चाहिए, अगर मान लीजिए वो नहीं है तो एक आपका कंडीशन ख़राब है। जैसा वुमेन्स के लिए डिफरेंट टाइप्स का फैसिलिटी रहना ज़रूरी है ना। तो वो अगर नहीं रहेगा, अवेलेबल नहीं रहेगा तो भी वर्किंग कंडीशन ख़राब हो जाएगा। तो ये सब लेक दिखने को मिला, तो इसीलिए वहाँ पे वर्किंग कंडीशन वेरी पुअर था। नेक्स्ट हुआ वहाँ का जो लेबर्स थे, वर्कर्स थे, उन लोगों को मोर टाइम्स काम करा रहे थे उन लोग, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम काम करा रहे थे, 8 आवर से ज़्यादा काम करा रहे थे। और काम तो करा रहे थे बट वहाँ पे लॉन्ग टाइम काम कराने से आपको सैलरी भी ज़्यादा देना पड़ता, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रहा है, उसका अपोजिट हो रहा था। वेजेस कम मिल रहा था उन लोगों को, वेजेस वेरी पुअर, काम के हिसाब से वेजेस नहीं मिल रहा था ना, काम के हिसाब से उन लोगों को वेजेस नहीं मिल रहा था। उसके वजह से वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो ये सब प्रॉब्लम देखते हुए जो रेडिकल्स थे और आपका लिबरल्स और रेडिकल्स, और एक कौन थे, कंजर्वेटिव्स हम लोग किन को बोलें, इन लोगों के अलावा जो है पीपल्स, उन लोगों को कंजर्वेटिव बोलेंगे, जिन लोग मोनार्की सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, है ना, जिन लोग ओल्ड ट्रेडिशनल ये को सपोर्ट करते हैं, ट्रेडिशनल ऐसे चलने का कोशिश करते हैं। लेकिन लिबरल्स और रेडिकल्स ने ये जो इशू था वहाँ पे, ये सब को देखते हुए उन लोग क्या करने लगा, इन लोग सोचा नहीं किसी को तो इस इशू के बारे में प्रोटेस्ट करना होगा, नहीं तो इंडस्ट्रियल का जो मैटर है, इंडस्ट्रियल का जो प्रॉब्लम चल रहा है, सिचुएशन चल रहा है, ये ठीक नहीं होगा, है ना। तो इन लोगों ने क्या किया, लिबरल्स एंड रेडिकल्स लोगों ने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट दिस इशू। ये सब जो इशू था उसके अगेंस्ट में लिबरल्स एंड रेडिकल्स लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इसको देखते हुए कंजर्वेटिव लोग क्या बोला था, नहीं हम लोग भी चाहते हैं लेकिन ग्रेजुअली चाहते हैं, चेंजिंग हम लोग भी चाहते हैं, बोला था ना उन लोग, चेंजिंग हम लोग भी चाहते हैं लेकिन ग्रेजुअली चाहते हैं, धीरे धीरे चाहते हैं, रैपिडली नहीं, है ना। तो इन लोग लिबरल्स एंड रेडिकल्स लोग प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट दिस इशू। अगर इन लोग प्रोटेस्ट करेगा तो क्या बोलेगा इन लोग, इंडस्ट्रियल जो ओनर है उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे जो मेन वोमेन चिल्ड्रंस कम इनटू फैक्ट्रीज फॉर वर्क, जिन लोग आ रहे हैं इन लोगों का जो वर्किंग कंडीशन है ये सब को फैसिलिटी दिया जाए, ये सब को सुधारा जाए, वर्किंग कंडीशन ठीक ठाक किया जाए। और चिल्ड्रंस का ये है, चिल्ड्रंस को अलाउ नहीं है काम कराने का, लेकिन ये सब मैटर वहाँ पे उठाएगा इन लोग ना। नेक्स्ट बोलेगा वर्किंग आवर जो है वो जितना आवर का काम कराने का, 8 आवर का काम कराना है तो 8 आवर ही कराइए, उससे ज़्यादा आप नहीं करा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा अगर कराएंगे तो आपको क्या लगेगा, क्या लगता है, वेजेस ज़्यादा लगेगा, उसको क्या बोलते हैं, हाँ डबल पेमेंट लगता है उसको, है ना, बताया था ना, हाँ ओवर टाइम, समझ में, ओवर टाइम कराने से आपको, ओवर ड्यूटी कराने से आपको उसको जो जितना सैलरी मिलता है उसका हिसाब से उसको अगर पर डे मान लीजिए उसको पर डे 200 मिल रहा है वेजेस, नॉर्मल वेजेस, तो अगर ओवर ड्यूटी करा रहा है तो उसको 200 का डबल लगेगा, समझ में, 400 मतलब डबल कैलकुलेशन होता है, उसका हिसाब से आपको डबल देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करा सकते हैं आप। नेक्स्ट बोल रहा वेजेस और पुअर, जो वेजेस है उसको ठीक ठाक किया जाए, इतना कम सैलरी में कैसे इन लोग काम कर पाएगा और कैसे अपना कंडीशन को ठीक कर पाएंगे। तो ये सब मैटर इन लोग लिबरल्स एंड रेडिकल्स लोग प्रोटेस्ट के द्वारा उठाया गया ये सब। अब नेक्स्ट ये सिचुएशन जो हुआ, एक 1815 को
बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, है ना, 1815 को। ये आपका 10th के सिलेबस में है, इसमें नहीं है, ये ज़्यादा जानने का ज़रूरत नहीं है। प्रोसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन वन साइड हुआ वर्सेस नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट वर्सेस प्रोसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, इसका बीच में वाटरलू वार हुआ था। तो इसमें नेपोलियन बोनापार्ट हार गए थे और प्रोसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन इसमें जीत गए थे। तो इसको हम लोग क्लास 10th में डिस्कस करेंगे। तो ये इस टाइप्स का लिबरल्स एंड रेडिकल्स लोग, ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ साथ जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ इसको देखते हुए इन लोग प्रोटेस्ट किए थे और बात को आगे बढ़ाया था। तो इसमें लिबरल्स और रेडिकल्स लोगों को जो वर्कर्स है, वहाँ का लेबर्स है ना, वहाँ का वर्कर्स और सिटीजनशिप है, उन लोगों को बहुत सपोर्ट करना, मतलब इन लोग जब सपोर्ट कर रहा है तो उन लोग क्या होने लगा, इन लोगों का फैन हो गया, किन लोगों का, लिबरल्स एंड रेडिकल्स लोगों का, है ना। लिबरल्स एंड रेडिकल लोगों के साथ, रेडिकल्स लोगों के साथ इन लोग आगे हैं, किन लोग, ये वर्कर्स लोग। क्यों, इन लोग उन लोगों को सपोर्ट कर रहा था, इसीलिए उन लोग भी इन लोगों को फेमस मानने लगा, है ना, लिबरल्स एंड रेडिकल्स लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का जो है, आप लोगों का द कमिंग ऑफ सोशलिज्म ऑफ यूरोप। कैसे सोशलिज्म कमिंग हो रहा है ऑल ओवर यूरोप में, स्प्रेड हो रहा है, और सोशलिज्म क्या होता है, सोशलिज्म होता क्या है, और धीरे धीरे कैसे चेंजिंग ला रहा है, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।